नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात करेंगे आज एक प्रकार से जो खास करके बकरीद को लेकर जहां हर तरफ, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो या अब दिल्ली हो, हर जगह एक प्रकार से घमासान मचा हुआ है। और ये घमासान जो है ये यूं ही नहीं है, क्योंकि इस घमासान के पीछे जो है, जो खास करके जो मुस्लिम समुदाय हैं, उनके बीच से ही ये घमासान की खबर आ रही है। कुछ लोग कुर्बानी के पक्ष में हैं, जो प्रतिबंधित पशु हैं उसके कुर्बानी के पक्ष में हैं, और कुछ लोग उसको ये कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अगर हिंदू जो खास करके जो ज्यादा संख्या में है, खास करके बहुतायत में भारत में हिंदू संख्या उनकी ज्यादा है, और उनको लेकर उनके आस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, और इसको लेकर कुछ मुस्लिम के जो धर्मगुरु हैं वो भी कह रहे हैं कि नहीं, हमको किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अगर उस प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं भी देते हैं तो भी हमारा काम चल सकता है। लेकिन कुछ जो खास करके बंगाल से हैं, कुछ आसाम से हैं, यहां से कुछ इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि वहां पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर वो प्रतिबंधित पशु की यानी कि गाय की हत्या वो करेंगे। अब इसको लेकर लगातार घमासान जारी है। हर जगह, हर राज्य में अलग अलग गाइडलाइन जारी हो रहे हैं कि किस पशु को आपको कुर्बानी, किस पशु की देनी है, किस पशु की कुर्बानी नहीं देनी है। इसको लेकर गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं। बंगाल में भी गाइडलाइन है, असम में भी गाइडलाइन है, दिल्ली में भी गाइडलाइन है, यूपी में भी गाइडलाइन है, बिहार में भी गाइडलाइन है, हर जगह गाइडलाइन है। अब आज जो ताजा घटनाक्रम हुआ है वो दिल्ली से है कि दिल्ली में कपिल मिश्रा ने कहा है कि अगर कोई भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी देते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी सब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये घमासान बंगाल से लेकर दिल्ली तक अब पहुंच चुका है। क्या इसमें जो मुस्लिम समुदाय हैं सिर्फ ये घमासान उनके द्वारा किया जा रहा है, या हिंदू आस्था पर जो चोट है तो हिंदू भी इसको लेकर जो है वो एक प्रकार से आक्रोशित हैं कि वो जिन गायों की पूजा करते हैं उसकी हत्या क्यों होती है? क्या लगता है आपको? नमस्कार प्रवीण जी, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, भारत एक मल्टी कल्चरल देश है। यहाँ मेल्टिंग पॉइंट से सभी रिलीजन का, तो एक धर्म की भावनाओं का दूसरे धर्म के मानने वालों को सम्मान करना चाहिए। कुर्बानी पर कहीं रोक नहीं है। कुर्बानी आप अपने धार्मिक नियमों का पालन करके कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रतिबंधित पशु हैं जिसकी कुर्बानी पर रोक है। और कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी कल अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी, और कुर्बानी खुले में नहीं होगी, और कुर्बानी में हाइजीन का ख्याल रखा जाएगा, और यह स्वाभाविक भी है। अब देखिए कि दरअसल है क्या कि मैं मुगल काल का आपको उदाहरण देता हूं, और यह बाबरनामा में वर्णित है। मैं इतिहास का छात्र रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपके दर्शकों को भी बता पा रहा हूं। अमूमन बाबर की बहुत खराब इमेज है, खास करके अयोध्या और संभल के मंदिरों को तोड़ने की वजह से। लेकिन बाबर ने हुमायूं को जाते जाते, यानी मृत्यु से पहले जाते जाते, ये नसीहत दी थी कि भारत में गौवध पर रोक लगाइए, लगा। और बाबर ने हुमायूं को कहा था कि गौवध पर रोक लगा, और हुमायूं ने गौवध पर रोक लगाई थी, क्योंकि उनका ये मानना था, बाबर का, कि बहुसंख्यक यहाँ पे सनातनी हैं और उनकी भावनाएं आहत होती हैं, इसलिए गौवध पर रोक होनी चाहिए। दूसरी बात मैं उदाहरण देता हूं। जितने भी अधिकतर सूफी संत, खास करके चिश्ती सिलसिले के जो हैं,
सूफी खान का, वहां आप देखिए वेजिटेरियन बनता है, खिचड़ी बनता है चढ़ावे के लिए, या जो भी उसको कहें मुस्लिम भाई अपने, या सूफी परंपरा में जो भी कहे, मतलब हम लोग ये कह रहे हैं कि उसमें भी नॉन वेजिटेरियन आइटम नहीं बनता है। बहुत सारे सूफी दरगाह ऐसे हैं जहां चढ़ावे में शाकाहारी व्यंजन ही बनता है, और लोग जो ले जाते हैं चढ़ावा देने के लिए भी फूल एकदम शाकाहारी, मतलब वैसा सात्विक चीजों को ले जाते हैं, जैसे फूल को ले जाते हैं, या वहां बैठ के अपनी अकीदत करते हैं, और कुछ वहां पे गाना वाना जो चलता है सूफी सिलसिले का वो करते हैं। लेकिन आप देखिए कि सूफी सिलसिला जो अधिकतर, नक्शबंदी को छोड़ दीजिए और सुहरावर्दी को छोड़ दीजिए, तो बाकी सूफी सिलसिले भारत की सांस्कृतिक चीजों को उन्होंने स्वीकार किया है। जो रहस्यमयता है सनातन की, ईश्वर से जो सखा भाव है वो उनमें भी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो अरब का इस्लाम है वो हूबहू इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अडॉप्ट नहीं किया गया। आज भी मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं, और कोई भी आपका दर्शक जाके यूट्यूब पे या कहीं भी देख सकता है कि नवाज शरीफ के बेटी मरियम जो है, जो पंजाब की सीएम है, उनकी बेटे की शादी है, और उसमें आप देखिए जो रिचुअल्स निभाए जा रहे हैं, उसमें मेहंदी लगाई जा रही है, हल्दी लगाई जा रही है, और सारी परंपराएं सनातन की जा रही है। बस एक निकाह का एग्रीमेंट केवल हो रहा है, वो आपको लगेगा कि इस्लामी पद्धति से है, बाकी सब सनातनी पद्धति से है, जो भारतीय संस्कृति में रची बसी है। मैं ये कह रहा हूं, ये पाकिस्तान का उदाहरण दे रहा हूं मैं, क्योंकि पाकिस्तान को तो सबसे ज्यादा जो बना था उसका ये आधार था कि जिन्ना का ये कहना था कि मुस्लिम हिंदुओं के साथ नहीं रहता, इसलिए मैंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया। भारत में भी मुस्लिमों समाज के भीतर आप देखेंगे शादी विवाह, बहुत सारी परंपराएं आप देखेंगे, वो बहुत सारे कल्चर ट्रेडिशन आपको लगेगा कि हिंदुओं का ही अडॉप्ट किया हुआ है। इंडोनेशिया के आप मैं अब मैं मूल मुद्दे पर आता हूं। देखिए हाँ, जब अंग्रेजों का शासन आया तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए बहुत सारे पैतरे अपनाए। उसमें कुछ औरंगजेब की भी बहुत बड़ी भूमिका थी, और औरंगजेब तो मुगलों को भी खा गया, सबको खा गया वो अपनी, और वो नक्शबंदी सिलसिले का था, और नक्शबंदी सूफी सिलसिला कट्टरपंथी माना जाता है। चिश्ती सूफी सिलसिला जो है वो, और जो उनके भाई थे जिनकी हत्या की थी उसने युद्ध में, दारा शिको, वो चिश्ती सिलसिले के, वो लिबरल थे। उन्होंने 52 उपनिषदों का ट्रांसलेशन किया था फारसी में, जिसको फर्रे इज़्दी नाम से उन्होंने ट्रांसलेशन किया था। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, विद इन मुगल फैमिली आइडियोलॉजी आर डिफरेंट। दो भाइयों के आइडियोलॉजी में बहुत अंतर था, और लोग कहते हैं कि अगर दारा शिकोह बना होता बादशाह भारत का, तो मुगल खानदान की भी अलग स्थिति होती और भारत की भी अलग स्थिति होती, क्योंकि भारत तो डिवाइड हो गया औरंगजेब की हरकतों की वजह से। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुस्लिम समाज आज भी बटा हुआ है। कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं जिनको देश का अमन चैन पसंद नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम समाज के वैसे रहनुमा या विपक्ष के नेता ये क्यों नहीं कहते कि मुस्लिम समाज का बच्चा पढ़ लिख के ग्रेजुएट करेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, कुर्बानी में केवल गाय और बछड़े तक कुर्बानी से ही क्या मुस्लिम समाज की तरक्की हो जाएगी? हाँ, इसी में संजीव जी आपको वो प्रश्न में जोड़ देता हूं जो खास करके हुमायूं कबीर ने कहा है। क्या हुमायूं कबीर सिर्फ वोट बैंक को लेकर इस प्रकार से बयान दे रहे हैं कि ताकि उनकी जो सीट है या वो जिस चीज की राजनीति करते हैं वो उनके साथ इंटैक्ट रहे, वो कहीं इधर से उधर ना जाए, इसलिए हुमायूं कबीर इस प्रकार का बयान दे रहे हैं कि नहीं, प्रतिबंधित भी पशु है तो गाय की कुर्बानी तो होगी ही होगी, कोई रोक सके तो रोक ले। तो ये रोक सके तो रोक ले वाला एक तो चला गया, वो जो जहांगीर खान है वो देखिए किस प्रकार से कहां चला गया, किसी को पता नहीं है। उसी प्रकार से अब ये हुमायूं कबीर यहां पर कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि प्रतिबंधित पशु की भी जो होगी वो भी कुर्बानी दी जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूपी में देखिए कि इकबाल अंसारी कह रहे हैं, जो कि बाबरी मस्जिद पक्षकार थे, वो कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल भी
जो गौ माता है उनकी हत्या ना हो, उनकी कुर्बानी ना हो, बल्कि वो तो यहां तक कह रहे हैं कि वो इसके लिए योगी आदित्यनाथ से कहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ से, कि वो गौ माता को राष्ट्रीय पशु के दर्जा दिलाने के लिए काम करें और उनको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। तो ये क्या आपको लगता है कि मुस्लिमों के अंदर ही एक प्रकार से दोफार हो गया है कुर्बानी के नाम पर? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे उदारपंथी मुस्लिम समाज के जो प्रतिनिधि हैं और जो हम्म। रहनुमा हैं, बहुत सारे मौलवी हैं बंगाल के, जिन्होंने अपील की है कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि हिंदू समाज की भावनाएं आहत हो। कुर्बानी से किसी को हम्म। रोक नहीं है। और सेमेटिक रिलीजन में जो हम्म। कुर्बानी की प्रथा शुरू हुई है वो इब्राहिम से हुई है। अब बिल्कुल। इब्राहिम को तो जो यहूदी हैं वो मानते हैं कि उनका पैगंबर वो थे, मुस्लिम भी हम्म। उनको मानते हैं कि वो पैगंबर थे। और हजरत इब्राहिम ने जब ऊपर वाले के नाम से जब अपने बेटे को की कुर्बानी दी, तो बेटे की जगह भेड़ आ गया, और वो भेड़ की वो शायद कुर्बानी 80 हुई और साल के 80 साल के उम्र में जब उनको मतलब उस वक्त वो कुर्बानी बेटा दे हुआ। रहे थे। हम्म। जी जी जी, उनको बेटा बहुत लेट से हुआ, और वो उन्होंने माना कि हम्म। ईश्वर के चमत्कार से उनको सुपुत्र प्राप्त हुआ। तो हम्म। उस समय जो आदर्श जब इब्राहिम हैं और इब्राहिम के ही कुर्बानी के विचार को फॉलो किया जा रहा है, तो उसमें क्या कुर्बानी हुई थी? भेड़ की कुर्बानी हुई थी। तो बिल्कुल। भेड़ की कुर्बानी आराम से करिए, भेड़ बकरे बकरी। और आप हम लोग सब जानते हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट, सब जगह आप जितने भी काली मंदिर हैं, दुर्गा मंदिर हैं, उसमें बलि चढ़ाई जाती है बकरों की। और बिल्कुल। ये चढ़ाई जाती है मंदिरों में भी, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और नहीं, ये आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ कुर्बानी देने के नाम पर क्या ये हिंदुओं को चिढ़ाया जा रहा है क्या, कि हिंदू इसी से और आक्रोशित हो, और फिर जो कुछ जो उसमें भी जो कुछ अलग टाइप के एलिमेंट हैं वो इसको और प्रोपगेट करना चाहते हैं, कि ताकि जो एक प्रकार से एक जगह हिंदू मुस्लिम एक जगह रह रहे हैं उसमें एक डिवीजन हो? क्या इसको लेकर कुछ लोग इसको उकसाने के पीछे लगे हुए हैं क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए, थोड़ा सा मैं समय लूंगा इसके लिए। हम्म। देखिए, मुस्लिम समाज को बाहर से हम एक एंटिटी मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम्म। मुस्लिम समाज बिल्कुल। 3 हिस्से में बटा हुआ है: अशराफ, अजलाफ और अर्जाल। अब आप हम्म। देखेंगे कि चाहे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो धार्मिक गुरु यानी मौलानाओं में भी जो प्रभावशाली मौलाना है, सब अशराफ समाज से आते हैं। और यही पाकिस्तान में भी यही हाल है, भारत में भी यही हाल है। तो ये अशराफ समाज, जो आप देखिए, जो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, विदेश भेजते हैं। मैं ये गिलानी का बेटा जो है, गिलानी तो मर गया, लेकिन गिलानी के बेटे तो विदेश में पढ़ते थे। और बिल्कुल। लेकिन ये गरीब मुस्लिमों के बच्चों को इसी तरह की फिजूल की बातों में उलझा के रखते हैं, ताकि वो पढ़ लिख लेंगे तो फिर उनकी लीडरशिप तो नहीं मानेंगे। जो सोशल मोबिलिटी सनातन समाज में हुई, सामाजिक न्याय की, वो मुस्लिमों में नहीं हुई। इसी वजह से जो अशराफिया है, अशराफ समाज है, जो अर्जाल और अजलाफ समाज के लोगों को बेवकूफ बना के उन पे कंट्रोल करके रखना चाहता है। कंट्रोल का माध्यम है रिलीजियस डॉगमा, रिलीजन नहीं, रिलीजियस डॉगमा। तो उसमें गाय और बैल और बछड़े को इन्होंने केंद्र बिंदु बना के रखा हुआ है। अब बताइए कि कुर्बानी जब भेड़ की इब्राहिम ने दी, तो गाय बैल और उसका तो कोई वो नहीं है। यहाँ तक कि जहां तक मैंने कई मुस्लिम धर्म गुरुओं और मौलानाओं से सुना है कि मोहम्मद साहब जो थे, उन्होंने भी बोला कि गाय का दूध शिफा है, और गाय से जो अगर आप बीफ है वो शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो वो तो उनकी भी बहुत सारी ऐसी सुन्नतें हैं जो मुस्लिम मानते हैं, तो इस सुन्नत को भी मानना चाहिए। और दूसरी बात है कि कुरान में, जैसा कि मुस्लिम धर्मगुरु कहते हैं कि लॉ ऑफ द लैंड को मानना भी कुरान का फर्ज है। वतन, जिस वतन में आप रह रहे हैं उस वतन के कानून को मानना, वहां के शासक की बात मानना, ये भी फर्ज करार दिया गया है। मतलब एक तरह से कि वो टॉप 5 फर्ज में नहीं है, बट उसको भी एक फर्ज माना गया है कि आप मानिए ये बात। और बहुत सारे मुस्लिम मौलाना ये बोलते हैं जो मैच्योर्ड हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज में नैरेटिव बदलने की जरूरत है। कुछ लोग जाग गए हैं, और होता क्या है कि क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है बराबर। अगर हिंदू समाज को चिढ़ाने के लिए इस तरह से किया जाएगा, तो फिर हिंदू समाज में भी इसकी प्रतिक्रिया होती है। कई जगह अफवाह फैल जाती है, उससे दंगे होते हैं।
और अधिकतर दंगों का कारण क्या होता है? कोई मंदिर को अपवित्र कर देता है, कोई असामाजिक तत्व, कोई यही गाय बैल बछड़ा काट देता है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज को नैरेटिव बदलना चाहिए। ये कुर्बानी से कोई नहीं रोक रहा है, आप दूसरे की भावनाओं का आपको नहीं सम्मान करते लगता कुर्बानी संजीव जी, करें। आपको नहीं लगता संजीव जी कि जो इनके अंदर जो अशिक्षा की स्थिति है उसके लिए ये लोग काम नहीं करते हैं, उनको और इसी में वो उलझा कर रखना चाहते हैं ताकि वो जिस चीज की राजनीति करना चाहते हैं, जिसको लेकर राजनीति करना चाहते हैं, वो बरकरार रहे, वो खत्म ना हो। अगर कोई पढ़ लिख लेगा, शिक्षा प्राप्त कर लेगा, तो फिर अपने रहनुमा से वो सवाल करने लगेगा, और जब सवाल करने लगेगा तब तो वो ये कहने की स्थिति में हो जाएगा कि आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं, उसके बाद यहाँ नहीं तो विदेश भेज देते हैं, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? क्या इसको उलझा कर रखना चाहते हैं उनके जो नेता, उनके जो रहनुमा है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये जब से जो मंगोलियन ये ट्राइब थे, चंगेज खान और ये सब जाके अब्बासी खिलाफत को जब उन्होंने खत्म किया, बगदाद के एम्पायर को खत्म किया, तब से इस्लाम में एक डाउनफॉल आ गया। बाद में फिर आप देखेंगे कि उस्मानिया सल्तनत भी पतन हो गया। तो एक इस्लामिक समाज में क्या है कि पुनः पीछे की ओर लौटो वाली कॉन्सेप्ट हो गई। और ये आगे की जो चुनौतियां हैं, जो एआई है, सेमीकंडक्टर है, चिप है, जो नया टेक्नोलॉजिकल ईरा आने वाला है, एक नई चौथी क्रांति, पांचवी क्रांति सामने है, एआई की क्रांति। अगर उसमें नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो मुस्लिम समाज के लिए तो दिक्कतें होंगी, बहुत सारी दिक्कतें होंगी, आर्थिक दिक्कतें होंगी। और स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये था कि एससी एसटी से बुरी स्थिति हो गई है मुस्लिमों की। अब बताइए, अगर किसी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी दे देंगे तो क्या उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति बढ़ जाएगी? ठीक है, ऊपर वाले की राह में हर तरह की कुर्बानी दी जाती है, लेकिन उसमें आप ये ध्यान रखिए कि बहुसंख्यकों की भावनाएं आहत ना हो। कुर्बानी के लिए बहुत से जानवर हैं, भैंस हैं, बकरे हैं, भेड़ हैं, भैंस के बच्चे हैं, वो करिए कुर्बानी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुर्बानी भी कीजिए, दीन भी और तालीम भी, दोनों जगह। पाकिस्तान का देख लीजिए, वहां तो बहुत सारे लाखों पशुओं की बलि दी जा रही है, लेकिन क्या उनकी शैक्षणिक स्थिति सुधर गई? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल आस्तिक हूं और सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता हूं, लेकिन जो मैंने बहुत सारे मौलानाओं से ही सुना है कि इकरा शब्द सबसे पहले आया है कुरान में, और इकरा का मतलब है कि ज्ञान हासिल करना। और मोहम्मद साहब ने, जितना मैंने सुना है, मोहम्मद साहब ने खुद कहा कि अगर ज्ञान लेने के लिए, नॉलेज हासिल करने के लिए, तालीम लेने के लिए, इल्म लेने के लिए चाइना भी जाना पड़े तो जाइए। उस समय ये कहा क्योंकि चाइना उस समय एक बड़ा ज्ञान का केंद्र था। तो वहां पर आप देखिए कि पहले क्या हुआ था, मैंने इसलिए बताया, अब्बासी खिलाफत और उस्मानिया खिलाफत, ये दो बड़े मुस्लिम राजवंश थे। और जब प्रिंटिंग प्रेस का इजाद हुआ तो उस्मानिया खिलाफत के जो वजीर थे उन्होंने विरोध कर दिया कि नहीं नहीं, प्रिंटिंग को हम नहीं लेंगे। और वही प्रिंटिंग से फिर कुरान का बाद में छपा, प्रचार किया। सोचिए, उसी तरह जब ये आता है कैमरा हराम है, और अब यूट्यूब पे बनाते हैं वीडियो, बहुत सारे मौलाना बनाते हैं, और फिर कहते हैं उसी फेसबुक पर वीडियो बना के कि यहूदी जो है वो काफिर है। जबकि मार्क जुकरबर्ग जो है वो खुद यहूदी है, फेसबुक का मालिक। तो ये जो, अच्छा, बहुत कहते हैं कि फितना आ गया, यानी नया चीज अडॉप्ट नहीं करना है। क्या 1400 साल पहले लाउड स्पीकर था जिसपे जोर जोर से अजानें होती थी? हाँ, तो सब कुछ अडॉप्ट करते हैं, लेकिन तब जब समय बीत जाता है। तो मुझे लगता है रिफॉर्म एंड परफॉर्म, वो हमारे अंदर भी, सनातन समाज में भी बहुत सारी खामियां अभी भी हैं समाज में, उसको दूर करना है। उसी तरह मुस्लिम समाज में भी रिफॉर्म करना है। कुछ लोग संजीव जी ये कहेंगे कि ये वन साइडेड हो रहा, आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो मुसलमानों के बारे में ही कह रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या अभी जिस प्रकार से ये लगातार गाइडलाइन जारी हो रहा है, क्या आपको लगता है कि ये जो सख्त संदेश दिया जा रहा है, इसको दूसरे तरीके से भी दिया जा सकता था या दिया जा सकता है?
लेकिन उसको इधर से भी अगर उधर से कट्टरपन चल रहा है कि नहीं वो काटेंगे ही काटेंगे, तो इधर से भी उसको लेकर एकदम कड़े गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि इससे मामला खत्म नहीं होगा बल्कि इससे मामला और बढ़ता चला जाएगा? नहीं, देखिए, मामला खत्म और बढ़ने की बात नहीं है। मुझे लगता है कि एक गवर्नमेंट भी हर राज्य की, वो जो मुस्लिम समाज के जो रहनुमा हैं, जो जिनको वाकई में जो मौलाना है, ऐसे नहीं कि टीवी पे ऐसे ऐसे मौलाना आते हैं डिबेट करने, जिनको अपने ही बिल्कुल। इस्लाम का फिक्र मंकुल या कुरान या हदीस या इजमा कयास इसकी कोई जानकारी नहीं रहती, वो केवल बड़बड़ बड़बड़ बोल के विवाद बढ़ाते हैं। मुझे लगता है जो वाकई में सच्चे मायने में मुस्लिम समाज के रहनुमा है, उससे बात करके सरकार संवाद करके बहुत अच्छा रास्ता निकाल सकती है, जिससे कि विवाद खत्म हो जाए। मुझे लगता है कि हमारे देश की भलाई इसमें है कि मुस्लिम समाज के रोल मॉडल परमवीर विजेता वो हो, यहाँ जो थे अब्दुल साहब जो थे, हामिद। और ये हाँ हाँ, हम्म। या हमारे कलाम साहब, वो तो वेजिटेरियन थे, वीणा बजाते थे, कितने महान ज्ञानी थे वो। तो देखिए बात, एक ऐसा देश जहां आपको पढ़ने का मौका है, वोट देने का मौका है, जहां आपकी आबादी बढ़ी है, सब कुछ आपको मौका मिला है, लेकिन बगल के पाकिस्तान और बांग्लादेश में से हिंदुओं की आबादी कितनी रह गई है? बहुत कम रह गई है, जीनोसाइड हो गया है हिंदुओं का। लेकिन यहाँ तो मुस्लिम की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ी, उनको हर तरह का अवसर मिला। आपको नहीं लगता संजीव जी कि अगर जिस प्रकार से जब बकरीद का समय नजदीक हो, उससे महीना 2 महीना पहले ही इसको लेकर, चाहे वो हिंदू इधर से धर्मगुरु हो या उधर से मुस्लिम धर्मगुरु हो, इन सभी को एक आपस में बैठ करके विचार विमर्श करनी चाहिए, फिर सरकार को उनके साथ बातचीत करनी चाहिए और इसको लेकर एक समाधान निकालने की जरूरत है कि अगर प्रतिबंधित पशु है तो उनको उनकी कुर्बानी ना हो। तो इसके लिए गाइडलाइन जारी करने से अच्छा है कि उसके पहले ही इसके ऊपर अगर सब मिलकर के बातचीत हो जाए तो उससे इसका ज्यादा बेहतर समाधान निकाला जा सकता है। हाँ बिल्कुल, देखिए बातचीत से तो सब निकलेगा, लेकिन मैं समाधान निकलेगा बातचीत से, लेकिन हमेशा हर धर्म में कुछ एक एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं। हर धर्म में, हर जाति में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं जो नहीं चाहते कि समाज में शांति बरकरार रहे, कानून व्यवस्था बरकरार रहे, और उनको कुव्यवस्था में उनका फायदा है, तभी तो वो चंदा उगाही करेंगे, मोबिलाइज करेंगे लोगों को। मैं एक साधारण सा उदाहरण देता हूँ। देखिए, सऊदी अरब, क्योंकि हरमैन शरीफाइन है वहाँ, मक्का मदीना है, और वहाँ के जो बादशाह हैं उनका इस्लामिक जगत में एक बहुत ऊंचा मुकाम है। लेकिन आप देखिए, जब MBS मोहम्मद बिन सलमान, जब उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए या सोशल रिफॉर्म्स किए, जब उन्होंने टीवी या सिनेमा हॉल को भी खोलने की बात कही, तब भारत के ही बहुत सारे कट्टरपंथी मुस्लिमों ने MBS का विरोध किया। ये सारे वीडियो हमने देखे। तो जब सऊदी अरब से इस्लाम निकला है, सऊदी अरब की बहुत सारी मान्यताएं हैं उसमें, और सऊदी अरब के से भारत के इतने गहरे संबंध हैं, लेकिन भारत के मुसलमान कुछ ऐसे लोग वो MBS का भी विरोध कर देते हैं। बताइए, अब ये सोच रहे हैं ये किस सीमा तक चले जाते हैं? एक संकीर्ण विचार को जब आप अडॉप्ट कर लेते हैं, जबकि MBS क्या कह रहे हैं, उनको पता है कि तेल की एक लिमिटेशन है, उसके बाद सऊदी अरब या गल्फ नेशन को आगे बढ़ने के लिए और उनको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना है, तो वो ओपन कर रहे हैं अपने सोसाइटी को एजुकेशन के लिए, टूरिज्म के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, न्यू आइडियाज के लिए, न्यू इनोवेशंस के लिए, और उसका विरोध हो रहा है। भारत में विरोध हो रहा है, आप सोचिए, उसका विरोध पाकिस्तान में हो रहा है। मैं तो हैरान रह जाता हूं सोचकर। और जबकि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिमों को, मैं एक कटु सच्चाई है, क्या उनको कभी सऊदी अरब की नागरिकता मिल सकती है? कभी नहीं। क्या सऊदी अरब की किसी महिला लड़की से उनकी शादी हो सकती है, निकाह हो सकता है? कभी नहीं, जबकि दोनों मुस्लिम है। लेकिन बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान और श्रीलंका के मुस्लिमों को तो वो अल हिंद मिस्किन कहते हैं। मिस्किन मतलब गुलाम, मजदूर। वो कभी इक्वल नहीं देते। सऊदी अरब या गल्फ नेशन के जो शेख हैं, वो कभी इक्वल दर्जा नहीं देते भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुस्लिमों को। लेकिन ये है कि लगे हुए हैं। ठीक है, लगे रहिए। मुझे लगता है 10-20 साल अगर इसी तरह से
मतलब गैर जरूरी मुद्दों पर ही मुस्लिम समाज का ध्यान रहा और मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोग, एजुकेटेड लोग चुप रहे और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए सामने नहीं आए, तो मुस्लिम समाज का ही नुकसान होगा और वो हो भी रहा है, पूरे दुनिया में हो रहा है। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए क्यूबाइव के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।